हेलो एवरीवन। आज हम आदिकाल को पढ़ेंगे। आदिकाल में हम चार शाखाएं पढ़ते हैं। एक है शुद्ध साहित्य, दूसरा है नाथ साहित्य, फिर है जैन साहित्य, फिर है राष्ट्र साहित्य। और इनमें कवि द्वय भी पढ़ते हैं। अमीर खुसरो और विद्यापति। तो आदिकाल के अंदर अपन चार साहित्यों और दो वेद पढ़ते हैं। सिद्ध साहित्य का जो समय है वह है 8वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक का, और जो नाथ साहित्य का समय है वो 10 से लेकर 13वीं सदी तक का। जैन साहित्य का समय 8 से लेकर 13वीं सदी तक का है, और राष्ट्र साहित्य का समय है वह है 10वीं से 14वीं सदी का। यानी कि सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य साथ साथ चल रहे थे, और नाथ साहित्य और राष्ट्र साहित्य साथ साथ चल रहे थे। और आमिर खुसरो का समय है वह 14वीं सदी है, और विद्यापति का है 15वीं सदी। तो आदिकाल के अंदर हमें बस इतना ही पढ़ना है। जो कि हम आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सिद्ध साहित्य। तो इससे पहले हम दो क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा साहित्यिकता आदिकाल में कौन से साहित्य में नजर आती है। तो उसका आंसर होगा राष्ट्र साहित्य। सर्वाधिक साहित्यिकता वो हमें मिलती है राष्ट्र साहित्यिकता। और सबसे प्रामाणिक साहित्य कौन सा है वो है जैन साहित्य। और सर्वाधिक अप्रामाणिक है वो है राष्ट्र साहित्य। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य है जो आपको शुरू में ध्यान रख लेनी चाहिए। आज का टॉपिक है वो है सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य के बारे में रामकुमार वर्मा का कहना है कि बौद्ध धर्म से उत्पन्न विकृतियों ने कालांतर में सिद्ध साहित्य की भूमिका का निर्माण कर दिया। यानी कि सिद्ध साहित्य का जो विकास है वो बौद्ध धर्म से हुआ है। और बौद्ध धर्म की महायान शाखा और महायान शाखा से आगे जो शाखा निकलती है वो है मंत्रयान। मंत्रयान से आगे जो शाखा निकलती है वह है वज्रयान, और वज्रयान से सहजयान निकलता है। सहजयान से नाथ, नाथ से संत साहित्य। जो बौद्ध धर्म से लेकर संत साहित्य तक का विकास है वो इस क्रम में होता है। बौद्ध धर्म की शाखा दो शाखाएं होती है, एक तो हीनयान एक महायान। तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा से जो मंत्रयान शाखा निकली है उसमें जो आगे चल के वो वज्रयान में बदल जाती है, और वज्रयान आगे चल के सहजयान बदल जाता है। ये वज्रयान ही सिद्ध साहित्य का आधार है। सिद्धों की जो साधना होती थी, सिद्ध लोग कौन होते थे?
ये बौद्ध कपालिक लोग होते थे जो कि शमशानों में इनमें साधना करते थे, मंत्रों के आधार पर साधना करते थे, वामाचार करते थे, गुह्य साधना करते थे। इनकी जो साधना होती थी वो होती थी पंचमकार साधना। पंचमकार साधना का मतलब ये है कि सिद्ध लोग जो साधना करते थे उसमें ये पांच उन चीजों का इस्तेमाल करते थे जिनमें मकार हो, जो जिनकी शुरुआत मैं शब्द से होती है। जो इनमें पहला था मांस, मत्स्य, मत्स्य यानी मछली, मद्य शराब, मैथुन और मुद्रा। मुद्रा कौन सी? महामुद्रा, जिसमें स्त्री का योग किया जाता था, वह साधना इसमें उपयोग में ली जाती थी। पूर्वोत्तर पूर्वोत्तर भारत में, पूर्वोत्तर भारत में जैसे कि नेपाल, तिब्बत, उड़ीसा, बंगाल, बिहार आदि। तो ये इसका क्षेत्र था जो कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में ही था। अब सिद्ध साहित्य पर किए गए प्रमुख कार्य, यानी कि सिद्ध साहित्य को लेकर किन लोगों ने कार्य किए हैं आज के समय में, इसका सर्वप्रथम इसमें नाम आता है, वो आता है बेंडल। बेंडल, बेंडल पाश्चात्य प्राच्यविद थे जिन्होंने सर्वप्रथम सिद्ध साहित्य के संपादन का शुभारंभ किया। ये आपको मिलेगी बच्चन सिंह की बुक में। बेंडल का जिक्र हमें बच्चन सिंह की बुक में मिलता है। दूसरा जो इस सिद्ध साहित्य को लेके जिसने खोज किया, संपादन किया, उसमें दूसरा नाम आता है हरिप्रसाद शास्त्री का। हरिप्रसाद शास्त्री ने 1917 में सिद्धों के दोहा कोश और चर्या पदों का संपादन किया है। बोधगान को दुहा नाम से बांग्ला अक्षरों में, यानी कि जो हरप्रसाद शास्त्री ने, हमें सिद्धों को लेके ज्यादातर दो तरह की रचनाएं मिलती है। एक तो चर्यापद, दूसरी है दोहा कोश। इन दोनों रचनाओं को ध्यान में रखते हुए हरप्रसाद शास्त्री ने एक रचना का संपादन किया है जिसका नाम है बोधगान और दोहा रचना, जो कि बांग्ला अक्षरों में मिलती है। सिद्ध साहित्य को लेके जिसने काम किया है उसमें तीसरा नाम है प्रबोध चंद्र बागची। इन्होंने दोहा कोश का संपादन किया है। और इसी धारा में चौथे आदमी का नाम आता है, वो है राहुल सांकृत्यायन। इन्होंने
हिंदी काव्य धारा नाम से सिद्धोनाथ और अपभ्रंश के कवियों का संकलन किया है, जो कि 1945 ईस्वी में आई थी। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी काव्य धारा नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, जिसमें इन्होंने सबसे ज्यादा जोर दिया है वो है सिद्धों पे, नाथों पर और अपभ्रंश के कवियों पर। अब इसी सीरीज में हम सिद्ध साहित्य के कुछ चर्चित कवियों का जिक्र मिलता है, जिनकी हम बात कर सकते हैं, और साथ ही साथ सिद्ध साहित्य की कुछ प्रवृत्तियां हमें देखने को मिलती है। जैसे कि इसमें जो पहला जो हमें मिलता है कि सिद्धों की भाषा को हरप्रसाद शास्त्री ने आलो अंधारी कहा है। इन्होंने सिद्धों की भाषा को आलो अंधारी कहा है। एक दूसरा तथ्य है वो है कि मुन्नीदत्त और अद्यवज्र ने सिद्धों की भाषा को संधा भाषा कहा है। तो ये दो तथ्य इनकी भाषाओं को लेके आप ध्यान रखिएगा। संध्या भाषा, संध्या भाषा का अर्थ है दृष्टिकूट पदों में, और दृष्टिकूट का अर्थ है देखने की शक्ति। दृष्टि का अर्थ होता है देखने की शक्ति, और कूट का अर्थ होता है पहाड़ अथवा छल। जहाँ सामान्य देखने की शक्ति को छल लिया जाए, ऐसी कविता का अर्थ अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, व्यापार से परे होता है। ऐसी कविता का अर्थ काव्य रूढ़ियों में खुलता है। अगर आपको इससे साहित्यिक बहुत सारे शब्द है, जैसे कि अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, अगर आपको नहीं पता है तो मेरे को कमेंट में करके बताना, मैं आपको इनका अर्थ जरूर बताऊंगा। अब इनकी कुछ और प्रवृत्तियां, जैसे कि इनकी भाषा को लेकर बताया जाता है कि सिद्धों की भाषा है वो अर्धमगधी अपभ्रंश का प्रभाव सिद्धों की भाषा पर देखा जा सकता है। और सिद्धों की भाषा हिंदी की बोली मगही के निकट है। यानी कि जब अपभ्रंश का प्रभाव पूछा जाएगा तब तो अर्धमगधी आएगा, और जब बोली का प्रभाव पूछा जाएगा तब मगही के निकट माना जाएगा। और जो सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियां, सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियां क्या है, इसमें एक तो ज्ञान का विरोध मिलता है, कि ये लोग शास्त्रीय ज्ञान के सिद्धांतिक पक्ष, यानी कि शास्त्रीय ज्ञान का, किताबों से दूर रहना, जो कि आप लोग भी चाहते हो पर आप रह नहीं पा रहे। तो इन्होंने शास्त्रीय ज्ञान का विरोध किया है तथा व्यवहारिक ज्ञान का समर्थन किया है। व्यवहारिक ज्ञान कौन सा होता है? जो कि हमें डेली लाइफ में काम आता है, जीवन जीने में, जीवन की प्रैक्टिकल लाइफ, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए उन्होंने बताया कि केवल किताबी बातों से मतलब नहीं है, हमें जो ज्ञान हमारे डेली जीवन में काम आएगा, जो हमें जीवन जीने में मदद करेगा, जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेगा, हम उतना ही मानेंगे। हम किताबों की कभी भी बातों को नहीं मानेंगे। इसका मतलब ये है इन्होंने, अब जो व्यवहारिक ज्ञान का जो समर्थन करेगा वहां पर लोक अनुभव और हृदय जनित ज्ञान पर बल मिलेगा।
सही बात है। और जो व्यवहारिक ज्ञान का विरोध करेगा वो जाति पाति, वर्ग, वर्ण आदि का विरोध करेगा। सामाजिक समानता पे बल होगा। अब राजकुमार वर्मा का एक कथन मिलता है कि राजाओं की स्वेच्छाचारिता के बढ़ते संकट के मध्य सिद्धों की वाणी ने संजीवनी का काम किया। यानी कि तब के जो समाज था, तब के समाज में अंधविश्वास, धार्मिक आडंबर बहुत ज्यादा थे। लोग धार्मिक पाखंडों यानी कि कर्म कांडों में इतने उलझ गए थे कि तब और राजाओं की जो स्वेच्छाचारिता या उनकी मनमानी जो बढ़ती जा रही थी, उस पे राजकुमार वर्मा ने कहा है कि राजाओं की स्वेच्छाचारिता के बढ़ते संकटों के मध्य सिद्धों की वाणी ने संजीवनी का काम किया है, जिस कारण इनकी काव्य में आस्थावादी स्वर मिलते हैं। अब ये लोग निरीश्वरवादी थे। और जो इनकी साधना थी उसमें नारी का सहयोग जरूर मानते थे कि नारी के सहयोग के बिना इनकी साधना पूरी नहीं होती थी, जो कि महामुद्रा के नाम से वो जानते थे, जिसमें नारी के सहयोग का जरूरी स्थान था। अब पर साधना में तो ये नारी का सहयोग मानते थे, लेकिन गृहस्थ जीवन का विरोध करते थे। गृहस्थ जीवन का विरोध करते थे, विवाह में इनकी कोई आस्था नहीं थी। सिद्ध जब साधना के मार्ग में प्रवृत्त होते थे तब प्रतीक रूप में वज्र और कमल साथ में रखते थे। तो कमल और वज्र हमेशा साथ में रखते थे, प्रतीक के रूप में, जो कि लिंग और योनि का प्रतीक होते थे। ये लिंग, ये वज्र तो होता था लिंग का, और कमल होता था योनि का। सिद्धों पर बौद्ध धर्म का प्रभाव स्पष्ट अपन देख ही सकते हैं, क्योंकि ये बुद्धों से ही इनकी जो परंपरा है वो बौद्ध धर्म से ही निकली है। और इसमें कर्मकांड का विरोध इन्होंने दिया ही था। तब के समाज में जो कर्मकांड था, पुरोहितवाद था, ब्राह्मणवाद था, जिससे समाज उस समय पर काफी परेशान था उस समय पे, जिसका इन्होंने भरपूर विरोध किया। ठीक है। और सिद्ध साहित्य में गुरु की महत्ता बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ इनमें रहस्यात्मक अनुभूति एवं दार्शनिकता की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। रहस्यात्मकता तथा दार्शनिक अभिव्यक्ति। रहस्यात्मकता का यह अर्थ है कि जब ये काया साधना करते थे, अच्छा सिद्धों की साधना को बोलते थे काया साधना। जब ये काया साधना करते थे तो इनको बहुत सारे अनुभव होते थे, अनुभूतियां होती थी। तो उसको वो जब बताते थे तो उनकी भाषा में जो
स्पष्टता उतनी अधिक नहीं होती थी, क्योंकि जो स्पष्ट किया गया है, जो अनुभव किया गया है, उनको शब्दों में बोलना इनके लिए काफी मुश्किल था, जिसके कारण इनकी भाषा में रसात्मकता आ जाती थी। ठीक है, और इन्होंने खंडन मंडन शैली को अपनाया है। खंडन का अर्थ है कि ये तब की जो समाज के या धार्मिक रूप से जो पुरानी हो चुकी थी, रूढ़िग्रस्त हो चुकी थी, उसका खंडन करते थे, और जो इनको सही लगती थी बात, उसका ये मंडन किया करते थे, यानी कि खुद का ही मंडन किया करते थे, खुद ही बोलते थे, और बाकी सभी चीजों का खंडन किया करते थे। फिर ठीक है, इनमें रस कौन सा मिलता है इनकी काव्य के अंदर? जो स्त्री को अपने काव्य में लेगा, उसमें एक तो श्रृंगार मिलेगा, और जो सामाजिक हित की बात करेगा, लोगों को समझाएगा करेगा, उसमें शांत रस जरूर मिलेगा। तो श्रृंगार और शांत रस इनके काव्य में अपने को जरूर मिलता है देखने के लिए। अब एक तरफ तो ये शमशान में रह के साधना करते थे, एक तरफ ये स्त्री को लेके चलते थे, जिसके कारण इसमें श्रृंगार रस आ गया। तो श्रृंगार को बोलते हैं राग, और शमशान में जो ये साधना करते थे वो हो गया विराग। तो राग में विराग की अवधारणा सिद्ध साहित्य में देखी जा सकती है। और इनका जो एक ग्रंथ है, जिसके अंदर इनकी साधनाओं का विस्तार से चर्चा मिलती है, उसका नाम है मंजूश्री मूलकर। ठीक है, तो इनकी ये प्रवृत्तियां हो गई। अब हम कुछ जैसे सिद्धों की बात कर सकते हैं, जैसे कि सरप्पा, शबरपा, कन्नप्पा, गोंगिप्पा, कुकुरुप्पा, शांतिपा, और ये कुछ कथनों पे बात करते थे। राजकुमार वर्मा के कथन हो गए, सॉरी, रामचंद्र शुक्ल के कथन हो गए, राम कुमार वर्मा के कथन हो गए, या बच्चन सिंह के कथन हो जाएंगे। ये सब हम अगली क्लास में इन सब पे चर्चा करेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है या कोई चीज समझ में नहीं आई, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, उसका मैं अगली क्लास में जरूर समाधान करूंगा। थैंक यू।